Assalamu alaikum, this is Nasrullarin and today we will discuss about the mitochondria। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लास्ट वीडियो में जो मेटाबॉलिज्म की वीडियो थी, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं दरिया ख़ान, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया पे भी जो है ना वीडियो बनाई जाए। तो उस लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है। आई होप आप सब दोस्तों को पसंद आएगी इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और जो मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बेसिक बताना चाहता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये तो आप सब दोस्तों को पता ही होगा। ये मैंने थोड़ी स्ट्रक्चर बनाई है। ये सेल है। सेल आपको पता है कि जो भी जानदार हैं उनमें सेल मौजूद होता है। आप पता है सेल इज़ द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। और वहाँ सेल के जो न्यूक्लियस के साइड में जो चीज़ मौजूद होती है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सेल के साइड में बिल्कुल देखें, ये पूरा का पूरा सेल है और बीच में न्यूक्लियस है और क्रोमोसोम्स है। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर ये देखें, सेल और ये न्यूक्लियस और ये क्रोमोसोम से क्या निकलते हैं, डीएनए। अब थोड़ा फिर से तो आपको समझाऊं कि न्यूक्लियस क्या है। सेल का जो सेंट्रल पार्ट होता है, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल एंड रिप्रोड्यूस न्यू सेल्स। जो सारी चीज़ जो है रेप्लिकेशन वगैरह सब कुछ होती है वो न्यूक्लियस की वजह से होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें डीएनए होता है। और डीएनए क्या है, डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए का डेफिनेशन है कि डीएनए इट स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसके हेयर, उसके जो हाइट और उसके आई कलर वगैरह जो भी होते हैं वो अपने पेरेंट्स से लेके आता है विथ द हेल्प ऑफ डीएनए। जो देखें कि पेरेंट्स और मतलब कि फादर एंड मदर का जो पेयर होता है, सिंगल पेयर, और जो ड्रॉप होता है उसमें जो वो डीएनए इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वर्ट होता है उसके औलाद में। उसी औलाद की वो डीएनए इन्फॉर्मेशन वो जो है स्टोर कर लेता है। और उसी का जो बेटा होता है या बेटी होती है उसकी हाइट और उसके हेयर कलर या उसके आइज कलर वो उसके वालिदैन पे जाते हैं। दैट्स डीएनए। और दूसरी चीज़, सेल दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरे यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स मीन्स यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेलुलर। वो चीज़ें, वो जैसे कि बैक्टीरिया, वो जानदार, वो चीज़ें जो सिंगल सेल से बनी होती हैं उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। और दूसरा है यूकैरियोट यानी मल्टी सेलुलर, मतलब कि मैनी सेलुलर, जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं, लाइक एनिमल्स, प्लांट या हम हो गए। तो ये सारे हो गए मल्टी सेलुलर। तो सेल के दो ही टाइप हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटो मीन्स, देखिए, माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल कहते हैं दाने को और थ्रेड कहते हैं धागे को। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मतलब हो गया कि ऐसा धागा जो दाने के शेप में हो। दाना जैसे अनाज का होता है वैसे ही दाने के शेप में, उससे जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। फर्स्ट सीन कैलिकर इन 1850। वो जो पहले जो डिस्कवर हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया वो 1850 में कैलिकर ने इन्वेंट किया था। अब देखें, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। अब देखें, मैं पीछे आपको उसमें समझा के आया हूँ। यूकैरियोटिक सेल्स, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक सेल्स में ही होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। जो भी मल्टी सेलुलर हैं, जो भी एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए वगैरह, जो भी मल्टी सेलुलर हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये है कंपोजिशन और ये फंक्शन। पहले कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं
कि कंपोजिशन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है, इसमें प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, आरएनए एंड डीएनए इसमें ऑलरेडी हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें प्रोटीन, लिपिड्स, आरएनए, डीएनए पहले से हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए दे आर नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिक। जैसे कि इनमें खुद में है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, तो ये क्या सलाहियत रखते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब कि डिवाइड करने का ये अमल खुद में रखते हैं। जैसे कि एक सेल में, सेल जो है इससे सेल से, न्यूक्लियस से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें खुद में डीएनए भी है, लिपिड्स भी है और आरएनए भी है। ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, जैसे कि अपनी कॉपीज़ बनाता है, खुद बनाता है अपने जैसे ही दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इसके अंदर जो भी है लिपिड्स, डीएनए की वजह से ये खुद सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। तो ये देखें अब माइटोकॉन्ड्रिया जो थ्रेड और ग्रेन्यूल जो शेप में है, इसके बीच में है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है? इसके अंदर डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए। इसकी वजह से ही ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। और ये देखें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये देखें स्पेस है जो मैट्रिक्स के आगे, ये बीच में जो स्पेस है इसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। और दूसरा क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये देखें आउटर मेम्ब्रेन, इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक है इंटर मेम्ब्रेन और दूसरा है आउटर मेम्ब्रेन। इंटर मेम्ब्रेन ये देखें, ये जैसे ये देखें ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल गोल है और इनर मेम्ब्रेन ये देखें जिगजैग की शक्ल में। तो इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। फंक्शन, इसके फंक्शन क्या क्या हैं, कौन कौन से काम है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अब सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया के सेल से क्या रिलेशन है? सेल में जो भी पावर होता है, जो भी पावर सेल में होते हैं, जितने भी सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनमें जो पावर देते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही पावर होता है सेल में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, जैसे एक घर में बिजली जल रही है, उस बिजली का जो सर्किट होता है वो समझे सेल का सर्किट माइटोकॉन्ड्रिया है। पूरे सेल में जो मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस एंड स्टोर एनर्जी इन द रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जैसे कि मेटाबॉलिज्म में आप पढ़ के आए हैं कि फूड कैसे कैसे कन्वर्ट होके, चेंज होके कौन कौन से फॉर्म में तब्दील होता रहता है। तो वैसे ही जब फूड केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो भी एनर्जी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ सेल। सेल को पावर देने वाला चीज़ जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। जो भी एनर्जी वगैरह होता है वो सेल को माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए मिलता है। आई होप दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने की। मुझे पता है मैं इतना अच्छा नहीं समझा पाता वीडियो पे, लेकिन फ़ेस टू फेस मैं सही समझा सकता हूँ। तो छोटी सी कोशिश थी, इंशाल्लाह आप दोस्तों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।